चोटी काटने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, एक गांव में चोटी काटने वाली चुड़ैल घूम रही होती है। आज मैंने एक और चोटी काट लिया और मैं रोज एक चोटी काटूंगी। लेकिन ये चुड़ैल जिसकी भी चोटी काटती थी वो मर जाती थी, और इस चुड़ैल की चोटी काटने के कारण यहाँ पर एक लड़की भी मर चुकी है। ममता, इस चुड़ैल ने तो आज हमारी बेटी की चोटी काट ली है। इसीलिए अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। हाँ किशोर, आज उस चुड़ैल ने मेरी बेटी को मार डाला और मैं उस चुड़ैल से अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लूंगी। नहीं ममता, मैं अपनी बेटी को खो चुका हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। किशोर, तो क्या हम इसी तरह अपनी बेटी के मौत का तमाशा देखें? तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं? किशोर तो अपनी बेटी के मरने के बाद बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन ममता किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के मौत का बदला उस चुड़ैल से लेना चाहती है। रात को ममता और किशोर सोए हुए होते हैं, तभी ममता अचानक से उठ जाती है। मैं भी तो जरा देखूं कि आखिरकार कौन है चोटी काटने वाली चुड़ैल। ये गांव वाले डरते होंगे उस चोटी काटने वाली चुड़ैल से, मैं नहीं डरती। और फिर ममता घर से बाहर निकल जाती। घर से बाहर निकलने के बाद वो इधर उधर देखने लगती है, आखिरकार वो चुड़ैल मुझे इस वक्त कहाँ मिलेगी। और मैं उस चुड़ैल के लिए तो एक बहुत बड़ा डंडा भी लाई हूँ, आज तो चुड़ैल की खैर नहीं। तभी ममता के सामने से किसी चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज तो लगता है कि उसे चोटी काटने वाली चुड़ैल का है, और ये आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है। मुझे जंगल में चलकर उस चोटी काटने वाली चुड़ैल को ढूंढना चाहिए। और फिर ममता जंगल के अंदर चली जाती है। और इधर चुड़ैल भी ममता की तरफ ही आ रही है। खई के पान बनारस वाला, जिसका मैं चोटी काटूं उसका मुंह काला। तभी वहाँ पर ममता आ जाती है। अरे वाह, आज शिकार तो खुद मेरे पास चल कर आ गया। तुम ही हो ना जिसने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मैंने तो अभी सिर्फ तुम्हारी बेटी को मौत के घाट उतारा है, और अब मैं तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगी। तुम मुझे क्या मौत के घाट उतारूंगी? आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि आज के बाद तुम इस गांव में आना है तो क्या इस दुनिया छोड़ के यहाँ से चली जाओगी। अच्छा, मैं दुनिया छोड़कर जाऊंगी या फिर तुम दुनिया छोड़कर जाओगी, वो तो अभी तुरंत पता चल जाएगा। और फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे ममता की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी वहाँ पर किशोर आ जाता है। तुमने मेरी बेटी को तो मार डाला, लेकिन मेरी पत्नी को मारने से पहले तुम्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा। अरे वाह, यहाँ पर तो एक नहीं बल्कि दूसरा शिकार भी खुद चल कर आ गया। और मैं तुम्हें अकेले नहीं खाने वाली, बल्कि मेरी सारी सहेलियां भी आएगी और तुम्हारे मांस को नोच नोच कर खाएगी। चुड़ैल की ऐसी भयानक बातें सुनकर किशोर और ममता काफी डर जाते हैं। ममता, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस चुड़ैल का सामना अकेले ही कर लूंगा। आज मैं भी देखता हूँ, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, आज इस चुड़ैल की तो खैर नहीं। और फिर ममता वहाँ से दौड़कर भाग जाती है। तुमने तो अपनी पत्नी को भगा दिया, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? अरे ममता, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो मुझे सच में छोड़कर चली गई। अरे चुड़ैल, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी तो चोटी भी नहीं है। चोटियाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी बोटियाँ खाऊंगी। और फिर धीरे धीरे वो चुड़ैल किशोर की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी ममता हाथ में त्रिशूल लेकर वहाँ पर आ जाती है। रुक जा बे चोटी काटने वाली चुड़ैल, मैं देवी माँ के मंदिर से ये देवी माँ का त्रिशूल लाई हूँ, आज इस त्रिशूल से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और फिर ममता उस त्रिशूल से चुड़ैल को मार डालती है।